बुलेटिन का आगाज करेंगे। बुलेटिन में आपको बलूचिस्तान के मौसम के बारे में भी अपडेट करेंगे, लेकिन अभी आपको खबर दें लाहौर से। मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे, लाहौर के कब्रिस्तानों में भी मुर्दे गैर महफूज। जी हां, लाहौर के मयानी साहब कब्रिस्तान में मुदफ़्फ़न नौमौलूद बच्ची की लाश गायब हो गई है। पुलिस ने गोरकुन और सिक्योरिटी गार्ड्स को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। लाहौर से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पर मयानी साहब कब्रिस्तान में ये वाकया पेश आया है। दफन नौमौलूद बच्ची की लाश गायब हो गई है। बाकायदा कब्र को खोदा गया और बच्ची की लाश को बाहर निकाला गया। इस हवाले से 3 गोरकुन जो कि कब्रिस्तान में यहां पर तैनात थे, उनको गिरफ्तार भी किया गया है और उनसे तफ्तीश भी शुरू कर दी गई है। सूबाई दारुल हुकूमत के सबसे बड़े कब्रिस्तान से गुज़िश्ता रोज दफन होने वाली नौमौलूद बच्ची की लाश गायब। बच्ची की लाश को कौन ले गया, पुलिस उलझी गुथलियां सुलझाने में मसरूफ। मुदफ़्फ़न बच्ची के गायब होने का इंकशाफ इस वक्त हुआ जब मुज़ंग का रहायशी अली रजा अपनी बेटी की कब्र पर पहुंचा। क्या कह सकते हैं, मुझे तो समझ ही कुछ नहीं आ रही है कि बच्ची का करना क्या होगा। उस बंदे ने जानवर कोई ले गया, गोरकंद का ये कहना है। हकाइक क्या है, पुलिस ने जानने के लिए फौरी तौर पर नामलूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए 2 गोरकन और 3 सिक्योरिटी गार्ड्स को हिरासत में ले लिया। इन्फॉर्म किया है, उसके बाद हमने यहाँ पे जो है वो क्राइम सीन प्रिजर्व करने के लिए यहाँ पे वो फोरेंसिक लैब बुलाई है। उन्होंने एविडेंस कलेक्ट किए हैं फोरेंसिकली, और इसमें पॉलीग्राफिक टेस्ट भी होगा गार्ड्स का। कोई जानवर ले गया या इस घिनौने काम में कोई इंसानी भेड़िया मौजूद है, तमाम हकाइक वज़ा होंगे, लेकिन तफ्तीश के बाद। कैमरामैन अवैस मुश्ताक के साथ हमाद असलम, नियो न्यूज़, लाहौर। कराची के बाद लाहौर में भी कब्रों से लाशें निकाली जाने लगी हैं। लिटन रोड के कब्रिस्तान से नामालूम अफराद नौमौलूद की लाश कब्र से निकाल कर ले गए। इस हवाले से मजीद बात करते हैं हमारे नुमाइंदे हमाद असलम से। जी हमाद। और वो कब्र है जो नामलूम अफराद खोद कर यहाँ से जो नौमौलूद नन्ही पड़ी थी उसको लेकर चले गए, और उनके वालिद को जब इत्तला पहुंची तो वो यहाँ पर अपने रिलेटिव और दीगर जो मोहल्लेदार थे उनके साथ यहाँ पर पहुंचे, लेकिन यहाँ पर उनकी बच्ची की लाश मौजूद नहीं थी। फोरेंसिक लैब भी यहाँ पर आकर शवाहिद वगैरह इकट्ठे करके ले गए हैं, और यहाँ पर जो पुलिस अफसरान अभी भी मौजूद हैं उनसे भी बात करते हैं कि ये सारा मामला है क्या और क्या अभी तक आप लोगों ने तफ्तीश की है। जी, ये मामला अली हसन नामी शख्स है, मजंग का रहने वाला है। उसकी बच्ची पैदा हुई थी कल सुबह 6 बजे। रात को 12 बजे जो है वो उसका डेथ हो गई। उन्होंने 1:30 बजे जो है 1:30 बजे उसको दफना दिया है यहाँ पे। तो सुबह आज दिन के टाइम उनका एक रिलेटिव आया है, तो उसने देखा कि कब्र के ऊपर से मिट्टी हटी हुई थी, तो खुदी हुई थी। तो उसने हमें रिपोर्ट किया, तो हमने फौरी तौर पर जो है वो फोरेंसिक लैब को बुला के पंजाब फोरेंसिक लैब से क्या मुकदमा दर्ज कर लिया गया और कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया? जी, मुकदमा दर्ज हो चुका है जी, और जो है 5 जो अशख़ास हैं वो हमारे पास बराए इंटरोगेशन मौजूद हैं। 2 गोरकन भी हैं, जिसने दफनाया था वो भी हमारे पास है। तो मज़ीद जो है वो इसमें जारी है तफ्तीश। जी बिल्कुल, पुलिस की जानिब से मुकदमा दर्ज करके जो हिरासत में लिए गए अफराद हैं उनसे तहकीकात का अमल शुरू कर दिया है। जी, अब तो कब्रों में मुर्दे भी महफूज नहीं। बहरहाल आगे बढ़ेंगे और आपको एक और दिल दहला देने वाली खबर देंगे। सियालकोट के कुबे चक में घर में एक खातून और 2 बच्चों की पुरस्कार हिलाकत, घर से तीनों की जली हुई लाशें मिली। जाँ बहक होने वालों में 30 साल सलीमा, 2 साल सुफियान और 3 माह का जीशान शामिल। अहले खाना का मौक़िफ़ है कि आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। कमरे में मौजूद कोई चीज़ नहीं जली। खातून और बच्चों को मुबैना तौर पर जिंदा जलाया गया। इस वाले से मजीद बात करने के हमारे नुमाइंदे उस्मान इकबाल हमारे साथ मौजूद है। उस्मान इकबाल, सारा क्या मामला है, आग कैसे लगी, तहकीकात कहाँ तक पहुँची? जी बिल्कुल, ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया सियालकोट थाना सैद मीर के इलाके कूबे चक में पेश आया है, जहां घर के एक कमरे से 3 जली हुई मसक जो है वो लाशें बरामद हुई हैं। घर के कमरे में एक चारपाई पर 30 साल सलीमा और इसके 2 कमसिन बेटे जो है 2 साल सुफियान और 3 माह का जिशान जो है उनकी बुरी तरह से झुलसी हुई लाशें जो है वो मिली हैं। यहाँ पर काबिल जिक्र बात यह है कि इस कमरे में सिर्फ एक चारपाई को आग लगी, जिस पर ये तीनों माँ बेटे थे। करीब पड़ी अशिया में से किसी दूसरी चीज को जो है वो आग नहीं लगी, और जब रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची तो उस वक्त आग बुझ चुकी थी। लवाहिकीन के मुताबिक
आग जो है वो शॉर्ट सर्किट के बायस लगी, जबकि हालात जो है वो ये बता रहे हैं कि ये पूरे फरार हलाकते हैं और जराये के मुताबिक इस शक व शुबे पर पुलिस तफ्तीश कर रही है कि ये जो हलाकते जो इन तीनों माँ बेटों को जो है वो पहले से हलाक किया जा चुका था या जिंदा जलाया गया है और बाद में जो है वो ये जो आग लगाने का जो है ये ड्रामा रचाया गया है। इस मामले को मजीद जानने के लिए हमने DSP सदर जो है तारक सुखेरा से मुतअद्दिद बार राब्ता करने की कोशिश की, मगर उन्होंने फोन जो है वो नहीं उठाया। ये जो हलाक होने वाली खातून है इसका शोहर जो है बैरून मुल्क में रोजगार के सिलसिले में मुकीम है। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ये इलाका जहाँ पर ये हादसा पेश आया है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर उस्मान इकबाल, आपने हमें अपडेट किया, सियालकोट से बहुत शुक्रिया आपका। कहरोड़ पका से ब्रेकिंग न्यूज आप तक पहुंचाएंगे, जहां पर थाना सदर की हुदूद में मसे कोठे का रिहायशी उस्मान नामी शख्स को नामालूम अफराद ने अगवा करके जलाकर कत्ल कर दिया है। उस्मान की लाश को गंदम के खेत में फेंककर मुलजिमान यहां से फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस ने लाश को कब्जे में लिया है। ये भी अहम खबर मौसूल हो रही है कि पुलिस अब इस मुतालिक तफ्तीश कर रही है। पुलिस ने लाश को अस्पताल मुंतकिल किया है, जहां पर रिपोर्ट सामने आने पर मजीद तहकीकात की जाएंगी। कहरोड़ पका से यह अहम खबर मौसूल हो रही है। थाना सदर की हुदूद में उस्मान नामी शख्स को नामालूम अफराद ने अगवा करके जलाकर कत्ल कर दिया। बात जब जलाने की हो रही है तो आपको यह अनोखी खबर भी बताते चलेंगे। कुवैत में एक टीवी मेजबान ने लाइव नशरियात के दौरान अपने मेहमान पर तेल छिड़ककर आग लगा दी। शोहरत के हसूल के लिए ओछा हथकंडा अपनाने पर टीवी शो मेजबान को शदीद तनकीद का सामना है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं, बलोचिस्तान में बारिश ने तबाही मचा दी है। मुख्तलिफ हादसात भी पेश आए जिनमें 5 अफराद जाँ बहक जबकि 10 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। कोयटा, चमन, कलात और सिबी समेत कई शहरों में मूसलाधार बारिश से नदी नाले बिफर गए। नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। कच्चे मकानात की दीवारें गिरने से 25 मवेशी भी मर गए। महकमा PDMA की जानिब से अमले की छुट्टियां मनसूख करके अलर्ट रहने के अहकाम जारी कर दिए गए। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, नदी नाले बिफर गए, घरों में पानी दाखिल, कच्चे मकानात मुनहदम। चमन में तेज बारिश से बरसाती नाले में गाड़ी बह गई, जिसके बायस एक नौजवान जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। जोब में मकान की छत गिरने से एक बच्चा और एक खातून जाँ बहक हो गए। क्वेटा में शदीद बारिश के बायस मकान की छत गिरने से 25 मवेशी भी मर गए। कलात और सिब्बी में भी मूसलाधार बारिश ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। तेज बारिश की पेशगोई के पेश नजर सूबाई हुकूमत ने शहरियों को गैर जरूरी सफर न करने की हिदायत कर दी, जबकि मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया। बलोचिस्तान में जहां बारिशों ने तबाही मचाई है, वहीं मुल्क के बाकी हिस्सों में बारिश और बर्फबारी के नए सिलसिले ने रंग जमा दिया। कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। कोयटा में जारी बारिश से कई इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानी इलाकों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश। जहां बारिश नहीं, बादलों का मटरगश्त। मुल्क भर में शदीद सर्दी ने पंजे गाड़ लिए। मलका कोसार में बर्फबारी, सियाहों ने मौसम का मजा लिया। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में वक्फे वक्फे से हल्की बारिश हुई, जबकि लाहौर में घने बादलों का राज रहा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी ने सर्दी में मजीद इजाफा कर दिया। फैसलाबाद, बक्कर, खुशाब, अटक और सिब्बी में भी मूसलाधार बारिश हुई। क्वेटा, कलात, किला सैफुल्ला और जोब में भी बारिश और बर्फबारी। करदू, वादी का गान ने भी बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। महकमा मौसमियात ने बुध के रोज मुल्क भर में मजीद बारिश की पेश गोई, जबकि क्वेटा, जोब, कलात डिवीजन में शदीद बर्फबारी और नदी नालों में तुगयानी का खदशा जाहिर किया है।
मलका कोहिसार मरी में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। सयाह बर्फबारी से लुत्फानंदोज हो रहे हैं और भंगड़े भी डाले जा रहे हैं, जो कि बता रहे हैं नूरुल अमीन दानिश। जी बिल्कुल, मलका कोहिसार मरी में इस वक्त बर्फबारी का सिलसिला अगरचे थम चुका है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे शहरी खासा में एंजॉय करते हुए दिखाई दे हैं। मरी का जो माल रोड है, यहाँ पे खासी रौनकें लगी हुई हैं, लोग फैमिलीज के साथ यहाँ पे आए हुए हैं। मजीद यहाँ पे लोगों से जानते हैं कि किस तरह जो है यहाँ पे आके एंजॉय कर रहे हैं। जी आप बताइएगा, कहाँ से आप आई हैं और किस तरह एंजॉय करेंगे यहाँ पे? हम लोग कराची से आए हैं, बहुत मजा आ रहा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, सर्दी है काफी। अच्छा आप बताइएगा, कहाँ से आप आई हैं? हम लोग कराची से आए, बहुत मजा से, बहुत बर्फबारी हो रही है, बहुत मजा आ रहा है। जी बिल्कुल, आप उनकी बात सुनिए, मजीद भी यहाँ पे बात करते हैं। अच्छा आप बताइएगा, किस तरह यहाँ पे एंजॉय कर रही हैं? आप फैमिली के साथ आए हुए हैं, कैसा फील हो रहा है? जो दोस्त आपके घर बैठे हैं, क्या कहेंगे आप? बहुत मजा आ रहा है, सब दोस्तों को बताना, बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और बहुत ठंड भी हो रही है, बहुत मजा आ रहा है। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोगों में खड़ा होकर रिपोर्ट करना कितना मुश्किल है। शहरी यहाँ पे खासा एंजॉय कर रहे हैं, ना सिर्फ यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं बल्कि साथ खूब भंगड़े भी डाल रहे हैं। तो जो लोग घरों में बैठे हैं वो भी मरी मार रोड पे आए और यहाँ पे आके एंजॉय करें। जी मलका कोहिसार में तो सयाहों का हल्ला गुल्ला जारी है। अब कुछ रुख करते हैं लाहौर का, क्योंकि मुल्क भर की तरह लाहौर में भी सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में सर्द हवाएं चल पड़ी हैं, शहर में काली घटाएं छा गई हैं। मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए लाहौरियों ने खाने की दुकानों का रुख कर लिया है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे सलमान कुरैशी से। अपडेट करेंगे लाहौर, जहां पर आज रिमझिम ने अपना जलवा दिखाया, हवाएं चली और मौसम कुछ तब्दील हो गया, जिसके बाद लोग बाहर निकले, ख्वाबों का रुख किया, बच्चे भी पार्क्स में पहुंचे। मुल्क भर की तरह लाहौर में भी मौसम तब्दील हुआ है, जहां पर सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है और सूबाई दारुल हुकूमत में अब सर्द हवाएं चल पड़ी हैं। मौसम से मुतालिक आपको अपडेट कर रही हैं। मुल्क भर में जहां सर्द हवाएं चल रही हैं, वहीं पर लाहौर का मौसम भी तब्दील हुआ है। सर्दी की शिद्दत में मामूली इजाफा हुआ है, जिसके बाद लाहौरियों ने खाने की दुकानों का रुख किया है, बच्चों ने भी पार्क्स का रुख किया है और आज हल्की हल्की फुवार भी बरसी, मौसम तब्दील हुआ है। लाहौर में सर्द हवाएं छा गई हैं, काली घटाएं छा गई हैं, जिसके बाद लाहौरी बाहर निकले हैं और मज़े मज़े के पकवानों का मज़ा उड़ा रहे हैं। मौसम का अहवाल आपने जाना। बात करेंगे पनामा केस के हवाले से। तो पनामा केस की समाअत में जमात इस्लामी के वकील के दलाइल मुकम्मल, मरियम नवाज के वकील ने भी दलाइल दिए। जमात इस्लामी के वकील को गैर मुतालिका दलाइल पर अदालती सरजनिश का सामना भी करना पड़ा। अदालत का कहना है कि जरूरत पड़ने पर वज़ीर आज़म को भी बुला सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में मरियम नवाज ने अपना एक और जवाब जमा करा दिया। कंपनियों की मलकियत से मरियम नवाज साफ इनकारी हो गई। पनामा केस में अहम मोड़, जमात इस्लामी के वकील का वजीर आजम को तलब करने पर जोर, अदालत का इजहार बरहमी। जमात इस्लामी के वकील तौफीक आसिफ ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए। अदालत से इस्तदा की कि नवाज शरीफ पर संगीन इल्जामात हैं, इन्हें तलब करके जिराह का मौका दिया जाए। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने रिमार्क्स दिए कि अगर जरूरी हुआ तो वजीर आजम को तलब करेंगे, वरना नहीं। जमात इस्लामी के वकील को गैर मुतलका दलाइल पर अदालत ने मुखातिब करके कहा कि आपने केस को मजाक बना कर रख दिया, अपने मौक्किल को जितना नुकसान पहुंचाना था आपने पहुंचा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मरियम नवाज के तमाम बयानात को भी अदालती कार्रवाई का हिस्सा बना लिया। मरियम नवाज के वकील शाहिद हामिद ने दलाइल देते हुए कहा कि मरियम नवाज को वालिद की जानिब से तोहफा 2011 में मिला। जस्टिस एजाजुल हसन ने इस्तफसार किया कि क्या मरियम नवाज बाप की नहीं बल्कि दादी की जेर कफालत है। वजीर आजम पर बाज इल्जामात मरियम सफदर के हवाले से भी है। सुप्रीम कोर्ट में मरियम नवाज ने अपना एक और जवाब जमा करवा दिया। मरियम नवाज ने जवाब में बताया कि वो नेल्सन और नेक्सोल की तरह कोकम्बर नामी कंपनी की भी ट्रस्टी हैं। अपने जवाब में मरियम नवाज ने हुसैन नवाज की 2 शादियां होने का भी इंकशाफ किया। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में बड़े पनामा केस की समाअत। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं कौम को गुमराह करने के लिए शरीफ टोला इलेक्शन कमीशन का सहारा ले रहा है। जवाब में लीगी रहनुमा बोले धरने वाले मुल्क दुश्मनों के एजेंडे पर चल रहे हैं। मुखालिफिन 3 हफ्ते तक वजीर आजम के खिलाफ कोई सबूत पेश न कर सके। अदालत उज़्मा में दलाइल की जंग तो बाहर लफ्जी गोलाबारी, कप्तान का हुक्मरान लीग पर वार।
मीडिया से गुफ्तगू में इमरान खान ने कहा कि शरीफ फैमिली ने कौम का पैसा लूटा, फिर ऐवान और अवाम से झूठ बोला। हैरत है कि नवाज शरीफ के नाम कुछ भी नहीं, जबकि बच्चे अरबपति बन गए। सवाल है कि बच्चों के पास पैसा कहां से आया। पैनामा पेपर्स में नाम ना आता, इन्होंने कभी भी तस्लीम नहीं किया था कि इनकी अपार्टमेंट्स है। मरियम नवाज का इंटरव्यू है जिधर उन्होंने कहा ना मेरी ना मेरे खानदान की कोई बाहर प्रॉपर्टी है। कप्तान का जवाब देने वजीरे रेलवे मैदान में आए और कहा कि सी पैक से पाकिस्तान के दुश्मनों के पेट में मरोड़ उठ रहे हैं। लोग जानते हैं कि इमरान खान कौन सा मैच खेलते रहे। ये मेरिट पे केस नहीं लड़ना चाहते, या इसको एक हमें स्कैंडलाइज करना चाहते हैं, हमारा मीडिया ट्रायल करना चाहते हैं और हमारे चेहरे दागदार करना चाहते हैं। इन्हें मुकदमे के नतीजे से और अदालत के फैसले से कोई दिलचस्पी नहीं है। लीगी रहनुमाओं ने पीटीआई चेयरमैन को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ना बख्शा। बोले तहरीक इंसाफ पानामा की बैसाखी इस्तेमाल करके सियासत चमका रही है। इमरान खान झूठ पर शर्मिंदा होने की बजाय मजीद झूठ बोल रहे हैं। तुम्हें इमरान खान पकड़ पकड़ के लाएंगे एहतसाब के लिए और वो दिन आ गया है, तुम भाग रहे हो। लीगी रहनुमाओं का कहना था कि मरियम नवाज के खिलाफ तूफाने बदतमीजी का खात्मा होना चाहिए। इमरान खान ने जो गड़ा खोदा इसमें खुद ही गिर रहे हैं। इन्होंने कभी भी तस्लीम नहीं किया। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब के सियासी मुखालिफिन पर करारे वार हैं जारी। सर्द मौसम में इस सियासी माहौल गर्मा दिया। वज़ीर आज़म कहते हैं कि गालियां देने वाले शख्स के कच्चे चट्टे जल्द खुल जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब ने माइक संभाला तो कप्तान के साथ पीपल्स पार्टी पर भी बरस पड़े। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब के सियासी मुखालिफिन पर करारे वार। सर्द मौसम में सियासी माहौल गर्मा दिया। वज़ीर आज़म कहते हैं कि गालियां देने वाले शख्स के कच्चे चट्टे जल्द खुल जाएंगे। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने मुल्तान मेट्रो बस मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया और तकरीब में वज़ीर आज़म खासे खुशगवार मूड में नजर आए। आई लव यू नवाज शरीफ के नारों ने वज़ीर आज़म को मसरूर कर दिया। तुमसे अपना ये वादा है मेरे वतन, तुझसे तेरे अंधेरे मिटाएंगे हम। मुल्तान में भी मेट्रो बस चल पड़ी। 18 किलोमीटर तवील मंसूबे पर 28 अरब 88 करोड़ रुपए लागत आई। इब्तदाई तौर पर मेट्रो के रूट पर 35 बसें चलाई जाएंगी। फूल हर सू अमन के खिलाएंगे हम। इब्तदाई तकरीब में कारकुनों ने वालियाना मोहब्बत का ऐसा इजहार किया कि वज़ीर आज़म को खिताब रोकना पड़ा। वज़ीर आज़म ने भी मतवालों को आई लव यू टू कह दिया और बोले कि यही मोहब्बत आगे बढ़ने का मौका देती है। थैंक यू। ये हौसले की बात है that you love me। हाल में सियासी मुखालफिन के खिलाफ नारे लगे तो वज़ीर आज़म ने खिताब रोककर इन्हें भरपूर मौका दिया। तरक्याती मंसूबों की निगरानी करने वाले कमिश्नर मुल्तान और दीगर आला अफसरान के जज्बे को सराहते हुए वज़ीर आज़म ने उनका हाज़रीन से तारुफ भी कराया। और अब बात करेंगे सबसे बड़े अवार्ड ऑस्कर अवार्ड की। हॉलीवुड के मारूफ ऑस्कर अवार्ड्स के लिए हतमी नामजदगियों का ऐलान कर दिया गया। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में तारीख रकम करने वाली फिल्म ला ला लैंड सबसे ज्यादा ऑस्कर नामजदगियां हासिल करने वाली म्यूजिकल फिल्म बन गई। रोमानवी फिल्म ला ला लैंड को 14 जुमरों में ऑस्कर अवार्ड्स के लिए नामजद किया गया है और इस तरह न सिर्फ इसने मैरी पॉपिंस नामी म्यूजिकल फिल्म का 13 जुमरों में नामजदगी का रिकॉर्ड तोड़ा है बल्कि ऑस्कर्स में मजमूई नामजदगियों का रिकॉर्ड बराबर भी किया है। इससे कबल टाइटैनिक और ऑल अबाउट यू नामी फिल्में भी 14 जुमरों में ऑस्कर्स की नामजदगियां हासिल कर चुकी हैं। खबरों का सिलसिला भी जारी है। यहाँ वक्त है ब्रेक का और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे साइंसदानों ने नई टेंशन खड़ी कर दी। आपको बताएंगे पाकिस्तान ने अबाबिल मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया। ISPR के मुताबिक ये मिसाइल 2200 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। कामयाब तजुर्बे पर वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाक फौज को मुबारकबाद दी। दिफाई वतन को नाकाबिले तस्खीर बनाने के लिए पाकिस्तान का एक और इनकलाबी कदम। पहले अबाबिल मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक जमीन से जमीन तक मार करने की सलाहियत का हामिल अबाबिल मिसाइल 2200 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है। तर्जुमान के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अबाबिल मिसाइल के कामयाब तजुर्बे पर मुसल्लह अफवाज और इंजीनियर्स की टीम को मुबारकबाद दी, जिन्होंने अबाबिल मिसाइल के कामयाब तजुर्बे को पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी करार दिया।
वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने भी मिसाइल के कामयाब तजुर्बे पर कौम और मुसल्लह अफवाज को मुबारकबाद दी। भारतीय जेलों में 4 माह से कैद पाकिस्तानी नौजवानों के खिलाफ भारत कोई सबूत सामने ना ला सका। दोनों की रिहाई के लिए पाकिस्तानी हाई कमीशन ने इकदाम शुरू कर दिए। फैसल अवान और एहसन खुर्शीद गलती से सरहद पार करने पर गिरफ्तार हुए। उधर दोनों नौजवानों से मुतालिक पीपल्स पार्टी ने कौमी असेंबली में तवज्जो दिलाओ नोटिस भी जमा करा दिया। भारत में कैद फैसल अवान और एहसन खुर्शीद का मामला, दोनों ने गलती से सरहद पार की, भारत ने तस्लीम कर लिया। उड़ी हमले के 3 रोज बाद 21 सितंबर 2016 को मुजफ्फराबाद के रिहायशी और 10वीं जमात के तालिबे इल्म फैसल अवान और एहसन खुर्शीद को सरहद पार करने के इल्जाम में भारतीय फौज ने गिरफ्तार कर लिया। ताहम उड़ी हमले से ताल्लुक का कोई भी सबूत सामने न ला सके। फैसल और एहसन के घर वाले अपने बच्चों की रिहाई की अपील करते रहे। बिलाखिर पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने दोनों बच्चों की रिहाई के लिए इकदाम शुरू किए। भारत से मामला उठाया गया तो भारतीय सेक्रेटरी खारजा ने 27 सितंबर को पाकिस्तानी हाई कमीशन हुक्काम को बुलाकर मामले से आगाह किया। हाई कमीशन हुक्काम के मुताबिक कौंसल के जरिए इनकी बच्चों से मुलाकात कराई गई, जबकि बच्चों की इनके घर वालों से बात भी कराई गई। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी जारी है। 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया गया। काबिज फौज ने गांदरबल में घर घर तलाशी के दौरान 2 नौजवानों को गोलियां मारकर शहीद किया। उधर राजौरी के इलाके में भी भारतीय फौज ने निहत्ते कश्मीरी नौजवान को शहीद किया। भारतीय फौज ने बडगाम से हुर्रियत रहनुमा मोहम्मद यासीन अताई को भी गिरफ्तार कर लिया। और अब यहाँ पर एक दिलचस्प खबर शामिल करते हैं। नासिर, डार्विन कहता था कि इंसान पहले बंदर था, लेकिन अब कोलंबियन यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने एक अजीब इंकशाफ किया है कि इंसान तो असल में एक एलियन है, यानी कि किसी दूसरे सैयारे की मखलूक। ये माजरा है क्या? आइए देखते हैं। दुनिया की आबादी 7.5 अरब से ज्यादा है, लेकिन क्या ये सब इंसान हैं? क्या यहाँ रहने वालों को इंसान कहा जा सकता है? डार्विन कहता था कि इंसान पहले बंदर था, लेकिन अब साइंसदानों ने नई मुश्किल खड़ी कर दी। साइंसदानों ने इंकशाफ किया है कि दुनिया में रहने वाले इंसान नहीं बल्कि एलियंस हैं। जमीन के रिहायशी पहले मरीख की मखलूक थे। साइंसदानों की ताजा तहकीक के मुताबिक मरीख पर भी जिंदगी गुजारने के लिए मुनासिब हालात यानी पानी और हवा मौजूद थी, लेकिन निजाम शमसी में कुछ चट्टानों के टकराने से मरीख की सारी मखलूक जमीन पर मुंतकिल हो गई। डार्विन हो या साइंसदान, हमारा तो है ये ईमान, जमीन पर बसने वाले हैं इंसान और उन्हें अशरफुल मखलूकात भी कहा जाता है। वेलकम बैक। अभी आपको बताएं कि दिल के मरीजों को नाक के स्टंट डालने का मामला, किसने कितने स्टंट मंगवाए, कब मंगवाए और कितने मंगवाए। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पंजाब के पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं, जिसने FIA को रिकॉर्ड की फराहमी से माजरत कर ली है। ये अहम खबर अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। जाली स्टंट्स का मामला, जिसके बाद कई सवालात पैदा हुए, लेकिन अभी जवाब इनके नहीं मिल पा रहे हैं। कितने स्टंट्स मंगवाए गए, कब मंगवाए और कितने के मंगवाए गए। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पंजाब के पास किसी सवाल का कोई जवाब नहीं, ना ही कोई रिकॉर्ड मौजूद है। और अब आपको बताएंगे एक और घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद का वाकया सामने आया है। गुजरांवाला में चाय ताखीर से लाने पर मालिक ने घरेलू मुलाजमा के चेहरे पर चाय फेंक दी। मुतासरा लड़की को तिब इमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि मुलजिम के फरार होने पर पुलिस ने मुलजिम के भाई को हिरासत में ले लिया। चाय देर से क्यों लाई, माले घरेलू मुलाजिमा पर भड़क उठा। मालिक ने फिरौनियत की इंतहा करते हुए मुलाजिमा के चेहरे पर चाय फेंक दी। जराये के मुताबिक गुजरांवाला थाना अरूब के इलाके गार्डन टाउन में चाय लाने में ताखीर पर आसिफ नामी शख्स ने घरेलू मुलाजिमा के चेहरे पर गरम गरम चाय उंडेल दी। चाय गिरने से 12 साला घरेलू मुलाजिमा रुखसार का चेहरा बुरी तरह झुलस गया, जिसे तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वाक़े के बाद थाना अरूब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मकान मालिक आसिफ के भाई इमरान को हिरासत में ले लिया, जबकि मुलजिम आसिफ मौके से फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक मुलाजिमा रुखसार सियालकोट की रिहायशी है और गुज़िश्ता 3 साल से आसिफ के घर में काम करती है।
और अब बात करेंगे तैयबा तशद्दुद केस की, जिसमें पुलिस ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। रिपोर्ट में यह बात कही गई है कि पड़ोसियों ने मुतादिद बार तैयबा को हाजिर सर्विस जज के घर के बाहर काबिल रहम हालत में देखा। पुलिस गर्दी का एक और वाकया मंजर है यहाँ पर। गुजरांवाला में सब इंस्पेक्टर ने रिक्शा ड्राइवर का सड़क पर भड़कस निकाल दिया। अहले इलाका ने लाख मिन्नत समाजत की, लेकिन साहब बहादुर ना माने। न्यूज़ पर खबर चली तो गरीब रिक्शा ड्राइवर की सुनी गई। वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस लिया तो पुलिस हुकाम भी एक्शन में आ गए। सब इंस्पेक्टर को मुअत्तल कर दिया गया, जबकि तशद्दुद का निशाना बनने वाले ड्राइवर को मेडिकल रिपोर्ट के लिए अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया। काली वर्दी वाले का स्याह कारनामा। गुजरांवाला में ताकत के नशे में चूर सब इंस्पेक्टर का गरीब रिक्शा ड्राइवर पर वहशियाना तशद्दुद। चांद नामी रिक्शा ड्राइवर का रक्षा गलती से पंजाब पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर की गाड़ी से टकरा गया। फिर क्या था, इंस्पेक्टर साहब ने पहले तो लातों और घूसों से तवाज़ो की, फिर डंडा उठाया और चांद का भुर्ता बना दिया। अहले इलाका अंधे कानून को चीखता चिंगारता देखते रहे और फिर किसी सर फिरे का सब्र जवाब दे गया। पब्लिक इकट्ठी हुई, धुलाई शुरू हुई तो सब इंस्पेक्टर साहब निकल लिए पतली गली से, लेकिन उनका साथी काबू आ गया। पुलिस ऑफिसर जो ड्यूटी ऑफ करके जा रहा था, उसने रश ऑफ ब्लड की वजह से या किसी भी जो इंस्टेंट प्रोवोकेशन की वजह से कोई गलती की, तो पहले तो मैं ये चाहूँगा कि हम उसके ऊपर पूरे महकमा पुलिस को मुर्द इल्जाम न ठहराएं। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने वाक़या का नोटिस लेते हुए सब इंस्पेक्टर को मुअत्तल कर दिया है। अब इंक्वायरी बैठेगी, शायद कसूरवार को सजा भी मिले, लेकिन कानून के मुहाफिज ने एक बेबस ड्राइवर की रूह पर जो घाव लगाए हैं उसका मदावा कौन करेगा। लाल हवेली में रहना है तो शौक से रहें, लेकिन बाकायदगी से किराया अदा करते रहें। मतरूका वक्फ अमलाक ने किराए की अदम अदायगी पर शेख रशीद को एक बार फिर से नोटिस जारी कर दिया और अदम अदायगी की सूरत में हवेली खाली कराने की धमकी भी दे दी है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने मुत्तहिदा पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार और आमिर खान की गिरफ्तारी में पुलिस की नाकामी पर एडिशनल आईजी कराची को गिरफ्तारी यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। एटीसी ने बानी एमक्यूएम के रेड वारंट के लिए सेक्रेटरी दाखिला को खत भी इरसाल कर दिया है। मुल्क मुखालिफ तकरीर और मीडिया हाउस पर हमले का यह मामला फारूक सत्तार और मुत्तहिदा बानी की अदम गिरफ्तारी पर अदालत बरहम हो गई। एडिशनल आईजी और सेक्रेटरी दाखिला को खत इरसाल कर दिया गया। मुश्किल है या नामुमकिन है, और ये तासुर दिया गया कि गोया कि वो दुनिया में नहीं है। सिंध असम्बली की बात करेंगे। सिंध असम्बली में आज फिर चैम्बर के चर्चे छिड़ते रहे। चैम्बर का जिक्र होते ही ऐवान में अरकान के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखर गईं। इस बार डिप्टी स्पीकर शहला रजा ने नासिर हुसैन शाह को मशवरा दिया कि कामरान अख्तर को चैम्बर में बुला लें। सिंध असेंबली में जिक्र छेड़ा फिर चैम्बर का। इस बार किसी वजीर ने ऑपोजिशन रुकन को चैम्बर में नहीं बुलाया, बल्कि कायम स्पीकर शहला रजा ने फुलझड़ी उड़ाई। शहला रजा ने नासिर हुसैन शाह से मुकालमा किया कि कामरान अख्तर आपके जवाब से मुतमईन नहीं, इन्हें चैम्बर में बुला लें। नासिर हुसैन शाह ने भी दिलचस्प जवाब दिया, बोले कामरान अख्तर को नहीं बुला रहा, खुद इनके चैम्बर चला जाऊंगा। बात यहीं खत्म नहीं हुई। शहला रजा ने एमक्यूएम के नदीम राजी को चैम्बर में आने का कहा, इनसे माजरत भी कर ली। चैम्बर का मामला तब से गर्म है जब सूबाई वजीर इमदाद पताफी ने नुसरत सहर अब्बासी को चैम्बर में आने का ज़ोमानी जुमला कहा। फिर नुसरत सहर अब्बासी के शदीद एहतजाज पर वो झुककर माफी मांगने पर मजबूर हुए। शौहर हो तो ऐसा हो, शॉपिंग सेंटर में कई बैग्स का बोझ उठाए और उन्हें से अपना मुंह छुपाए। बीवी के नक्शे कदम पर चलने वाले शौहर की वीडियो वायरल हो गई। अब
आपको बताएं कि पाकिस्तान सुपर लीग से एक और बड़ा नाम बाहर हो गया। इंग्लिश क्रिकेटर मोइन अली ने भी इवेंट खेलने से माजरत कर ली। उन्हें गुज़श्ता रोज कोयटा ग्लैडिएटर्स ने अपनी टीम में शामिल किया था। इंग्लिश क्रिकेटर मोइन अली पाकिस्तान सुपर लीग में सिर्फ एक ही दिन के मेहमान साबित हुए और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने उन्हें गुज़श्ता रोज टीम में शामिल किया। ताहम मोइन अली ने आज इवेंट में शिरकत से माजरत कर ली और वजह उम्र की अदायगी बताई है। मोइन अली की जगह ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ब्रेड होच को कोयटा ग्लैडिएटर्स में अब शामिल कर लिया गया है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान आखिरी वनडे 26 जनवरी को एडिलेड में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी सफीर नाइला चौहान ने कौमी टीम के एहसास में इशारा दिया। खिलाड़ी आज आराम करके कल भरपूर प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेंगे। ऑस्ट्रेलिया से वनडे सीरीज में 3-1 के खसारे का शिकार कौमी टीम एडिलेड पहुंचने के बाद वहां पर मौजूद पाकिस्तानी सफीर नाइला चौहान की जानिब से किए गए इशाइये में शरीक हुई। इस मौके पर पाकिस्तानी सफीर का कहना था कि यहाँ की कंडीशंस में कौमी क्रिकेटर्स को फिटनेस मसाइल का सामना रहा, लेकिन इसके बावजूद ग्रीन शर्ट्स ने अच्छे खेल का मुजाहरा किया। हार जीत खेल का हिस्सा है। क्रिकेटर्स का कल दोपहर में भरपूर प्रैक्टिस सेशन शेड्यूल है, जिसमें एक मरतबा फिर शाहीनों को बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। कोच के मुताबिक बतौर टीम अजहर 11 इंटरनेशनल मयार पर पूरा नहीं उतर सकी। इतनी बुरी फील्डिंग के साथ मैच नहीं जीत सकते थे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 5 वनडे मैचेस का आखिरी मुकाबला 26 जनवरी को एडिलेड में खेला जाएगा। 3-1 से सीरीज पहले ही कैंगरूज अपने नाम कर चुके हैं। खेल के बाद आगे बढ़ते हैं और अब कुछ दिलचस्प खबरें। नाज़रीन, निशाना ऐसा कि सब देखकर रह गए हैरान। आइए आपको भी दिखाते हैं। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही और हमें इजाज़त दीजिए और अब आप देखिए पेरिस फैशन वीक की रंगीनियाँ।